हेलो बच्चों। आज मैं आपको जो कविता पढ़ाने वाली हूँ उस कविता का नाम है ढुल्लन की शादी। ढुल्लन नाम तो बड़ा अजीब है। इसके पहले आपने मुर्गी की कहानी पढ़ी, कुड़कुड़ कुड़कुड़, वो तो कितनी अच्छी थी, है ना। तो वो आपको पढ़ के मज़ा आया होगा। अभी अगली है, वो है ढुल्लन की शादी। अब यहाँ ढुल्लन कौन है वो हम कविता पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। ढुल्लन मेंढक की शादी है, मेंढकी एक शहजादी है। 2.5 कोस पर रहती है, ढेरों कीड़े खाती है। ढुल्लन के विवाह में ढोल मंजीरा बाजे रे, ढुल्लन दुल्हा ढाल लगाए, ढक्कन सिर पे डाले रे। इतनी सी ही कविता है, आपको इमेजिन करना है। आप एक कल्पना करो कि एक मेंढक है जिसका नाम ढुल्लन है और एक मेंढकी है। मेंढक और मेंढकी, समझ रहे हो? जैसे लड़का लड़की होता है वैसे मेंढक और मेंढकी, यानी मेंढक का स्त्रीलिंग फीमेल मेंढकी। तो ढुल्लन मेंढक की शादी है। एक लाइन में 2 बार ढ आया है और दोनों ही रेड रंग से लिखा गया, लाल रंग से लिखा गया है। वो आपको ढ ये अक्षर पहचानने के लिए लिखा गया है, इसलिए आप उसको ध्यान से देखो, पहचानो और बाद में आपको लिखना भी है। ठीक। ढुल्लन मेंढक की शादी है, मेंढकी एक शहजादी है। मेंढकी क्या है? शहजादी। शहजादी कौन होता है? शहजादी किसको बोलते हैं? राजकुमारी को, जो राजा और रानी की बेटी होती है उसको हम राजकुमारी या शहजादी कहते हैं। हम कहानियों में पढ़ते हैं। तो जो मेंढक है उसका नाम ढुल्लन है और उसकी शादी हो रही है एक मेंढकी जो कि शहजादी है। 2.5 कोस पर रहती है, ढेरों कीड़े खाती है। बाप रे! 2.5 मतलब 2.5 एक गिनती है, 2.5, 2 और आधा, उसको हम क्या कहते हैं? 2.5। 1 और आधा उसको क्या कहते हैं? 1.5। 1 और आधा 1.5, 2 और आधा 2.5। और कोस, कोस क्या होता है? जैसे हम कहते हैं ना कि स्कूल हमारे घर से 8 किलोमीटर दूर है। किलोमीटर आपको पता है? किलोमीटर का जो माप होता है, 3 किलोमीटर में 1 कोस होता है, यानी 3 किलोमीटर का 1 कोस होता है। तो इस तरह से 2.5 कोस मतलब 3, 1, 3, 2 यानी 6 और 1.5 यानी कितना हो गया? 7.5 किलोमीटर। यानी मेंढक के घर से मेंढकी का घर लगभग 7-7.5 किलोमीटर दूर, यानी 2.5 कोस दूर है। कोस, ऐसा पहले लोग कोस में ही नापते थे रास्तों को। ऐसा कहते थे कि इतने कोस दूर है, उतने कोस दूर है। ठीक। तो 2.5 मीन्स 2.5। तो 2.5 कोस पर रहती है। मेंढक का घर मेंढकी से 2.5 कोस की दूरी पर है और ढेरों कीड़े खाती है। ढेरों यानी बहुत सारे कीड़े पकड़ पकड़ के खाती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। और फिर ढुल्लन के विवाह में, विवाह मतलब शादी, मैरिज। हाँ, तो ढुल्लन के विवाह में ढोल मंजीरा बाजे रे। ढोल, हाँ, और मंजीरा दोनों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम हैं। ढोल मंजीरा बाजे रे, ढुल्लन दुल्हा ढाल लगाए। ढुल्लन दुल्हा ने क्या लगाया है?
ढाल लगाया है। ढाल और तलवार जो शिवाजी महाराज के सेना के लोग हैं या पहले राजा महाराजा के समय में जब लड़ाई तलवार से होती थी तो उनके पास क्या होता था, एक ढाल होती थी। ढाल मतलब जो हमें बचाता है। जब सामने वाला हम पर तलवार से वार करेगा तो हम उस ढाल को, एक लोहे का गोल एक सर्कल लोहे का होता है जिसको हम ढाल कहते हैं, यानी सामने वाला जब हम पर वार करे तो हम खुद को बचा सकते हैं। तो दुल्हन दुल्हे ने अपने गले में यानी अपने बैक पीठ पर क्या लगा रखा है, ढाल, और ढक्कन सिर पे डाले रे, और उसने सिर पे क्या रखा है, ढक्कन। ठीक, कविता में इस चित्र में ऐसा ही दिया है कि जो दुल्हन है वो दुल्हा बना है, मेंढकी दुल्हन बनी है, और दुल्हे ने पीठ पे ढाल और सिर पे ढक्कन रख लिया है, और दोनों की शादी हो रही है, ढोल मंजीरे बज रहे हैं, और मेंढकी जो है वो एक शहजादी की तरह है, और वो दुल्हन मेंढक से लगभग 2.5 कोस की दूरी पर रहती है और करती क्या है, ढेर सारे कीड़े खाती है। कविता तो इतना सा ही है। अब आपको क्या करना है कि जितने भी लाल रंग से जो वर्ण लिखे हैं, ढ ढ ढ ढ वाले कितने अक्षर होते हैं वो आपको एक बार लिख लेना है, लिख कर प्रैक्टिस करना है, रीड भी करना है। ठीक है। दुल्हन ने सिर पर क्या पहना है, ढाल। एक वर्ड में लिख सकते हो, उसके सामने भी लिख सकते हो। मेंढकी क्या खाती है, कीड़े। दुल्हन की शादी में कौन सा बाजा बजा, ढोल और मंजीरा। तो वहाँ से देखकर आप ढोल और मंजीरा लिख सकते हो। कविता में ढ की आवाज़ वाले कौन कौन से शब्द आए हैं, मैंने आपको पहले ही कहा कि जो ढ वाले शब्द हैं वो आपको पहचानने आ रहे हैं, बिल्कुल क्लियर लिखे हैं, क्योंकि उसमें जो ढ है वो लाल रंग से लिखा हुआ है, बिल्कुल अलग करके आपको समझने के लिए पहले ही दिया हुआ है। तो वो ढ वाले जितने भी शब्द हैं वो आप एक बार रीड करो। ढ की आवाज़ वाले अन्य शब्द बताइए। अब आपको दूसरे भी ढ वाले शब्द क्या करने हैं, ढूंढने हैं। ढूंढना है मतलब आपको जहाँ भी दिखाई दे या बोलते समय वो आप ढूंढो। और नेक्स्ट पेज पर क्या है, नेक्स्ट पेज पर आपको ढ लिखने की प्रैक्टिस करना है। मेंढक का चित्र दिया है और ढ एक बार ओवर राइटिंग करना है, दोहराना है, और फिर नीचे भी 4 बार आपको लिखना है। ढ ढ ढ ढ लिखने की प्रैक्टिस करना है। ठीक है। और उसके बाद एक और पेज दिया है। पहले तो आपको कविता ध्यान से जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको सुनना है, और उसके बाद आपको खुद से रीड करने की कोशिश करना है और ढ लिखना है। सबसे पहले आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको टेक्स्ट बुक में ढ लिखने की प्रैक्टिस करना है। अच्छी बात। उसके बाद वाक्य पूरे कीजिए, ये भी कविता में से ही करना है। मैं आपको बता देती हूँ, आप वैसा वहाँ से देखकर लिख सकते हो। जैसे दुल्हन की शादी डैश से होती है, किससे हुई, दुल्हन की शादी किससे हुई, मेंढकी से। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, मेंढकी। अब ढूंढो कविता में मेंढकी कहाँ लिखा है, उसको ढूंढो और यहाँ देख देख कर एकदम अच्छी हैंडराइटिंग में लिख डालो। मेंढकी डैश कीड़े खाती है, ढेरों। अब ढेरों कहाँ लिखा है, उसको ढूंढ कर लिख लो। मेंढकी दुल्हन से डैश कोस पर रहती है, 2.5। 2.5 कहाँ लिखा है, ओके आप कर लेंगे, मुझे पता है। दुल्हन के डैश में ढोल मंजीरे बजे,
क्या दिया है? ढुल्लन के विवाह में। आपको विवाह शब्द वहाँ से देखकर लिखना है। ढुल्लन के ने पीठ पर डैश लगाया। क्या लगाया? ढाल लगाया। ढुल्लन ने क्या लगाया? ढाल लगाया। अब उसके बाद इतना आप वहाँ से देख देख के लिख लोगे। फिर नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, उनके नाम पता कीजिए और लिखिए। आपको सिर्फ ट्राई करना है लिखने का, मैं बता देती हूँ। जो ये है पहला, वो है डफली। ड फ ल पर बड़ी की मात्रा ली, डफली। और ये है ढोलक। ढोलक या ढोल भी लिख सकते हो। ढोल तो ऑलरेडी लिखा हुआ है कविता में, वहाँ से लिख लो। और ये है तबला। त ब और ल पे आ की मात्रा तबला। है ना आसान? तो ये चित्रों को देखकर उसके नाम नीचे लिख लेना है और ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स कर लेना है और ये ढ लिख लेना है। एक बार कविता फिर से रीड कर लेना है। ओके, चलो, ओके, बाय।